चेरिया बरियारपुर जो जगह है भैया, वहाँ के तो मतलब समझिए कि एकदम ठेठी में एकदम कड़गर उम्मीदवार हैं ये। पार्टी अगर सर मौका देगी, देखिए समीकरण बन रहा है सर। मैं ऐसे ही नहीं आ जाता हूँ किन्हीं के पास और ऐसे ही थोड़ी बात करने लगते हैं सर। मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता हूँ। सर छोटा सा कार्यकर्ता प्रदेश सचिव थोड़ी होता है सर। छोटा सा कार्यकर्ता पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य थोड़ी होता है सर। छोटा सा कार्यकर्ता के क्लिनिक पे पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता थोड़ी आते हैं सर। अब सर तो जनता देगी सर। जनता ये जानना चाहती है आपके जो नेता हैं नीतीश बाबू, देखिए हमारे जस्ट पीछे हैं सुशासन की सरकार। सुशासन बाबू जो हैं वो स्वस्थ हैं। आपको पता होगा 2025 फिर से नीतीश। मुझे जिंदगी का ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर समझता हूं कि अगर आप सच को सच नहीं बोल सकते तो फिर आप दागी हैं आप। और अगर सच को सच बोलकर आप निकल जाते हैं, लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, तो समझिए बागी हैं आप। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट और हमारे साथ इस समय के खास मेहमान हैं, धराधर मिलवाइए। बेगूसराय के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हैं। और इतना ही नहीं, जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं। पुराने मतलब समझ रहे हैं, बहुत तरह के प्रभार में रह चुके हैं, बहुत तरह की पार्टी की जिम्मेदारियां देख चुके हैं और चेरिया बरियारपुर से आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ हॉल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपाए। सर क्या माहौल है सर। देखिए ये डॉक्टरी पेशा तो सर अपनी जगह है सर। आप भी एक सामाजिक लोग हैं सर, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, नेता भी हैं सर। आप एक पार्टी विशेष के। खैर सबसे पहले रिसेंट में मैंने एक आर्टिकल पढ़ी सर, आपने बहुत अच्छा कोई सर्जरी किया हुआ था, उसके कुछ कंटेंट मेरे पास आए थे कि बेगूसराय में जो है बहुत बड़ा बड़ा सर्जरी आप करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आपको। नहीं, ये आपका बड़प्पन है जी। मैं एक छोटा चिकित्सक हूँ और कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ। हमारे आइडियल हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वो आइडियल इसलिए हैं, आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है। हमारे जैसे डॉक्टर, बहुत सारे व्यवसायी और समाज के विभिन्न अंग जो आज बिहार में प्रतिष्ठा के साथ जी रहे हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। आप जानते हैं उन्होंने सुशासन के साथ में सरकार चलाई है। उनका आइडियोलॉजी ही है संपूर्ण विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो उस आइडियोलॉजी पे हम लोग भी चलते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं की थी, जो यहाँ पे आता है आए दिन सर्जरी हमारे यहाँ होती रहती है। कुछ खास हमारे स्टाफ लोग पेपर में दे देते हैं, तो आए दिन रिप्लेसमेंट वगैरह और बाकी सर्जरी जो हमारा काम है, जिसके लिए हम इतने दिन पढ़ के तपस्या करके आए हैं, वो सब चलता रहता है। और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता हूँ। सर छोटा सा कार्यकर्ता प्रदेश सचिव थोड़ी होता है सर। छोटा सा कार्यकर्ता पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य थोड़ी होता है सर। छोटा सा कार्यकर्ता के क्लिनिक पे पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता थोड़ी आते हैं सर। मतलब क्या सर? कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं आए थे। अभी हाल फिलहाल में संजय गांधी जी आए थे, जो हमारे विधान परिषद के मुख्य सचेतक हैं और हम लोग के गार्जियन जैसे हैं। तो जब इधर बेगूसराय में आना होता है, ये सब हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक जब निकलते हैं अपने क्षेत्र में, तो अपने से जो अनुज लोग होता है उनका ध्यान रखते हैं, उनके पास मिलना जुलना लगा रहता है। एक परिवार है, कोई पार्टी जो होती है, चाहे कोई भी सी पार्टी, वो एक परिवार होता है। परिवार में जो बड़े होते हैं वो छोटों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए आए थे। और प्रदेश सचिव और ये सब तो जिम्मेदारी थी पार्टी की, अपनी चलती रहती है। अभी भी कुछ दिन पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, चिकित्सक जो होता है वो समाज का एक अभिन्न अंग होता है, और वो चिकित्सा ही अपने आप में एक समाज सेवा है। तो हम लोग चिकित्सा के थ्रू समाज सेवा तो करना चाहते ही हैं। जो कि मेरे दादाजी समाज सेवी थे, 25 साल मुखिया थे, 69 में CPI से चुनाव लड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उस पर किसी कारण से हार गए थे। उन्हीं को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का कभी कभी मन में आता है, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। मूलतः उसके बेस में यही है कि वो भी समाज सेवी थे और मैं भी समाज सेवा कर रहा हूँ। तो पार्टी अगर सर मौका देगी, देखिए समीकरण बन रहा है सर। मैं ऐसे ही नहीं आ जाता हूँ किन्हीं के पास और ऐसे ही थोड़ी बात करने लगते हैं सर। आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, जिस समाज से आ रहे हैं, जिस पार्टी से आ रहे हैं और जिस असेंबली से आ रहे हैं, सब मिलकर एक समीकरण बना रहा है सर, जो फेवरेबल भी है सर। तो अगर मौका मिलता है तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
छोटे सिपाही छोटे कार्यकर्ता का काम यही होता है, जो ऊपर से जिम्मेदारी दी जाती है वो किया जाता है। अगर ऊपर से निर्देश दिया जाएगा तो वो भी किया जाएगा। अभी फिलहाल मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा तो नहीं है। हाँ, पार्टी की अगर इच्छा होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी, हमारे जो एनडीए के गठबंधन है उनकी अगर ऊपर से इच्छा होगी तो किया जाएगा। हमारे विधानसभा का समीकरण आपने बोला, ठीक है, सब कुछ अपने जगह पे ठीक है। और भी लोग हैं, कई लोग हैं रास्ते में, जिनको उपयुक्त समझा जाएगा उनको टिकट दिया जाएगा। चर्चा तो सर आप ही के नाम की है ऊपर। ये आपका बड़प्पन है, ये आप बाकी लोग का बड़प्पन है जो चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो ऊपर से निर्देश आएगा वो किया जाएगा। सर सरकार में हैं आप बिहार में, और लगातार जो है विपक्ष आपके ऊपर हमलावर होती है, चाहे वो बिहार में जो है हिंसा को लेकर हो, चाहे बिहार में बलात्कार को लेकर हो, चाहे आपके पार्टी के जो सुप्रीमो नेता हैं नीतीश कुमार, उनका जो है बेतरतीब व्यवहार को लेकर हो। कैसे डिफेंड करेंगे आप? मीडिया जो होता है एक चौथा स्तंभ होता है, उसमें भी आप इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं। तो आपने एक मूवी देखी होगी, चूँकि आप भी वर्सेटाइल लोग हैं, अमर प्रेम एक मूवी थी जिसमें राजेश खन्ना ने गाना गाया था, R.D. बर्मन साहब का गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही है कहना। अच्छा। तो वो कहते ही रहेंगे, क्योंकि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के अलावा कुछ करती नहीं है। आप लोगों ने उस समय को देखा है, उस समय आप शायद स्कूल में पढ़ते होंगे, जिस समय जंगल राज था। जंगल राज की जो संज्ञा दी गई थी वो ऐसे ही नहीं दी गई थी। मुझे याद है कि इस समय स्कूल में पढ़ता था और हमारे कलीग के एक फादर डॉक्टर थे, उनका अपहरण कर लिया गया था। मैं सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हूँ और ये करीबन उसी समय की बात है, 98-99 की। तो मुझे याद है कि मुझे यहाँ से पटना जाने में 6 घंटे लगते थे, हमारे खुदावनपुर गांव जाने में हमें 3 घंटे लगते थे, जो भी हम आधे घंटे में चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब सोसाइटी का ऑलराउंड इम्पावरमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आम जनता की भी भूमिका रहती है। और उस भूमिका के तहत हम लोग जितने लोग हैं, अगर हम लोग भी बाहर सेटल हो जाते हैं तो आज बेगूसराय या बिहार को कौन आगे ले जाता। अब आप देख रहे होंगे कि बगल में बिएडा है, बिएडा में अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, चाहे पेप्सी प्लांट हो, चाहे बहुत सारे कंपनीज, हल्दीराम, बहुत सारी कंपनीज आई हैं। तो कहने का मतलब है कि बेगूसराय या बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास की एक बड़ी लकीर खींची है, जिन्होंने एक उपजाऊ जमीन दिया है, जो उन्होंने एक बेस तैयार किया है, उसी पे तो आज हम लोग सब खड़े हैं। तो उसी पे चल के हम लोग सबको काम करना है। और जो आप अपहरण की बात कर रहे हैं, और ये कोई जितनी बड़ी गैंग वॉर थी, जितनी बड़ी मतलब नियोजित जो अपराध होता था, वो सब पे रोक लग चुका है। अच्छा। अब ये है कि आपको पता है कितने लोग जेल जा चुके हैं और कितने आपको पता है कि ये कर्पूरी ठाकुर के बाद ये ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था शराबबंदी का। अब ये तो है कि चोर के लिए ताला किया और उसके लिए बेईमान के लिए केवाला किया। क्या बात। तो इसीलिए वो लोग तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आप ग्राफ देखिए, आप नेशनल पोर्टल पे जाके क्राइम का ग्राफ देखिए, जीडीपी ग्रोथ देखिए, आपको समझ में आएगा कि बिहार सीमित संसाधन में कितना आगे जा रहा है, ऑल राउंड प्रोग्रेस हो रहा है। आप तो अभी बेगूसराय में जिधर से आए होंगे तो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो जगह दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इतने पुलियों का निर्माण किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आप देखिए हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, नर्सिंग कॉलेज खुल गया। कोशिश ये है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। आप देख रहे होंगे मेदांता यहाँ पे काम कर रही है, प्राइवेट का भी इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चल रही है। बगल में समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अगले साल तक में बेगूसराय का भी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। हमारे चेरियापुर विधानसभा में CSC नहीं हुआ करता था, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सौगात दी है। अभी BMP 19 का निर्माण का दिया है, मखाना का केंद्र, रेशम का उद्योग, 4 लेन, बहुत सारे काम रोज हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसीलिए जो विपक्षी वाले लोग हैं उनका काम ही है कि पत्थर फेंकना। उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो जो पत्थर फेंक रहे हैं तो उनके पास पहले अपने पीछे तो उठा के देखें, वो आईने में अपना चेहरा तो देखें कि उन लोगों ने क्या किया आज तक। चरवाहा विद्या चलाते थे, अपहरण का उद्योग चलता था। एक ही घर में परिवार का एक मिसाल है कि बेटी, वो अपने बेटी, बेटा, बहन और पत्नी के से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पत्नी रहेगी, बेटा रहेगा, बेटी रहेगी, इतनी की चिंता है उनको, इसके अलावा उनको चिंता ही नहीं है। इसलिए हमारे नेता का एक स्लोगन भी है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। क्या बात। और इसी पे काम चल रहा है। और जितने बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भले मुंह से बोलते ना हो, लेकिन दिल से सब मानते हैं। आज आप चले जाएंगे अंतिम पंक्ति के लोगों के पास किसान में, जब वो चुनने की बात आएगी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को, और जो नाम क्या लूँ उनका, जंगल राज के जो प्रणेता थे, अच्छा। तो सीधी सी बात है, सब लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। हम लोग के पास तो आए दिन गरीब गुरबा मरीज और हर तरह के लोग आते हैं, तो बातचीत होती है।
तो बातचीत में ये कहते हैं, अरे नहीं हम लोग को तो आज मेरी बेटी स्कूल जा रही है तो माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। वो मुख्यमंत्री जी का कुछ लोग नाम भी नहीं बताते हैं, बस ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे बच्चे को जन्म से लेकर मरने तक का व्यवस्था कर दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं लोग हैं जो बोले कि हम अपने घर के चौखट से नहीं निकल पाते थे, आज हम गाँव में सरपंच, मुखिया और विभिन्न पदों पर आ गए हैं। तो ये सब दिख रहा है और आप लोग भी दिन रात देख ही रहे होंगे। हाँ, ये है कि कोई भगवान नहीं है, कोई 100% कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है और एक मौका और मजबूती से मिलेगा तो आप देखेंगे बिहार कहाँ से कहाँ चला जाएगा। 7 निश्चय प्रोग्राम, 7 निश्चय 2, जल जीवन हरियाली, ऐसे कितनी योजनाएं नीतीश कुमार दिन रात काम करते हैं। ये अकेले पूरे बिहार राष्ट्रीय लेवल पे नेता होंगे जो 24 घंटा में 18 घंटा 17 घंटा काम करने का प्रयास करते हैं। इनको भी मोदी जी वाला रेंज में ला दिए हुजूर। नहीं, मोदी जी वाला रेंज में नहीं देख रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले बोलते छोटे कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता इतना प्रिपेयर डिटेल नहीं बताएगा भैया। कोई प्रीपेड डिटेल नहीं है ये। तो देखिए, ये तो दिन में आप चले जाएं किसी गांव में, किसी बच्चे से पूछेंगे जो अखबार पढ़ता हो या जो थोड़ा सा भी जागरूक हो, जिसको पता है कि हमको रात में अब पहले की तरह 5 बजे घर में घुस के कुंडी लगा के नहीं सोना है। हम बस रात में 12 बजे भी घूम सकते हैं, 10 बजे भी पटना में कहीं घूम सकते हैं। आज आप पटना ही जाते होंगे तो आपको ग्रेटर पटना और वो जो बना है मेरिन ड्राइव, आपको एक अलग आज़ादी है। आपको लगता होगा कि मुंबई का एक मिनी चौपाटी पटना में आ गया है। तो सामाजिक अवसर तो जनता देगी सर। जनता ये जानना चाहती है आपके जो नेता हैं नीतीश बाबू, देखिए हमारे जस्ट पीछे हैं सुशासन की सरकार, सुशासन बाबू जो हैं वो स्वस्थ हैं, इस बात पे ये बोले सर हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल स्वस्थ है। फोटो फ्रेम में भी देखिए वो अभी भी सोच ही रहे हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़े। उनको हमेशा आप चिंतन की मुद्रा में ही देखेंगे। विकास और सिर्फ विकास, उनको सिर्फ विकास ही दिखता है। लगातार आरोप लगता है उनके ऊपर, मंच पर किसी के माथे पर गमला रख देते हैं। नहीं, वो गमला नहीं, वो सम्मान की बात है। उनके हाथ में जो था, इसको उस रूप से ना देखा जाए। उनके हाथ में उस समय कोई उनको मोदी जी को जो है क्या बोले सर, स्वर्गीय बना दिए। नहीं, देखिए कभी कभी मिस्टंग होता है, हो गया। लेकिन उसको ऐसे नहीं कह सकते हैं। आज भी जमीन पे, पेपर पे, दिमाग से और काम करने की जो उनमें स्टेमिना है वो अच्छे लोगों में नहीं होता है। आप हमेशा किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ग्लास में लोग बोलते हैं आधा पानी भरा है आधा हवा भरा है, मैं बोलता हूँ कि उसमें आधा पानी भरा है। तो हम देखने का नज़रिया होना चाहिए कि इसमें क्या है। चलिए ठीक है, बेगूसराय की बात करते हैं। बेगूसराय में जदयू की बात करते हैं सर। आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप सब कुछ वहां जाके देखते हैं। मैं तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखता हूं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी प्रवक्ता, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। बेगूसराय में आपकी संगठन कितनी मजबूत है? हमको तो मजबूती नहीं दिखती है। हम तो जब भी जदयू की तरफ देखते हैं तब वहाँ खेमेबाजी दिखती है। कोई खेमेबाजी नहीं है, मजबूत है। एक एक कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक कार्यकर्ता वो नीतीश कुमार है। अच्छा। और ये स्लोगन भी चला है, हम भी नीतीश कुमार, आप भी नीतीश कुमार। अच्छा। तो जो लोग नीतीश, अभी मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर भी नीतीश कुमार बसते हैं। तो जो लोग विकास देखना चाहते हैं, जो लोग धर्म जाति से ऊपर चलना चाहते हैं, जो धार्मिक उन्माद नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई दो कास्ट का या लाठी पिलावन रैली ना हो, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूल जाएं, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, सब तरह का विकास हो। और लोग यहीं पे अपने आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारा निवेश भी होगा। आने वाले बच्चे जो आप लोग का आए दिन आरोप विपक्षों का रहता है कि पलायन के, उस पर भी काम किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि टीचर की कितने लंबे चौड़ी बहाली हुई है अभी, और आए दिन लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास संसाधन कम है, फिर भी जो प्रयास मैक्सिमम लेवल पे हो सकता है और वो किया जा रहा है। केंद्र का भी इसमें सहयोग मिल रहा है और आगे बड़ी लकीर खींची जा रही है। आपके सुप्रीमो नीतीश बाबू के जो लड़के हैं उनकी भी जो है मतलब खबर आ रही थी राजनीति में आने की, बिहार की राजनीति में खुलकर आएंगे, पर वो 1-2 बार ही बयान देकर फिर गायब हो गए। देखिए, इस पे तो मैं कोई अधिकृत नहीं हूँ। आप लोग चाहते हैं? कोई भी चाहेगा, वो पढ़े लिखे हैं, वो कोई 8वीं पास 9वीं फेल नहीं है। क्या बात है। कहाँ से दूर से मार रहे हैं डॉक्टर साहब। वो BIT मेस्टा से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है और अपने फादर की तरह वो भी काफ़ी तर्कशील आदमी हैं और बहुत ही विद्वान टाइप के हैं, थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जो भी बात करते हैं तर्कपूर्ण बात करते हैं। अभी हम लोग को ये जानकारी नहीं है स्पष्ट रूप से कि, लेकिन जनता के बीच में ये आवाज़ जा रही है। कई, आप जैसे जब सवाल कर रहे हैं वैसे कई लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनको आना चाहिए। अब किस रूप में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बट उनमें वो कार्य क्षमता है जो हम लोग सबको दिखता है कि उनको स्पष्ट रूप से आगे आना चाहिए। बेगूसराय के तमाम विधानसभा सीटों पर जदयू को कहाँ कहाँ देखते हैं आप?
जदयू अभी एक अलायंस में है और उस अलायंस का मकसद है कि आपको पता होगा 2025 फिर से नीतीश। तो हम लोग का मकसद है कि सातों विधानसभा में हम लोग अपना परचम लड़ाएं, चाहे वो एनडीए के जिस भी घटक दल को वो सीट मिलता है। तो अभी पिछली बार तो हम लोगों ने 4 सीट पे लड़ा था। अभी केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, चूंकि इसमें घटक दल कम थे, कुछ घटक दल बढ़े हैं। पिछली बार जो अलग थे वो हमारे साथ में है, तो कुछ 19-20 होगा, लेकिन ये सामंजस्य बैठ जाएगा। और मुझे लगता है उसी के आसपास पिछली बार 4 सीटों पे हम लोग लड़े थे, जदयू की चुनाव लड़े थे। बाकी पे हमारे 4 सीट कंटिन्यू रखेंगे। अब इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, इसके लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और एनडीए के जो शीर्ष सुप्रीमो है वो लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसी 4 में से 19-20 होगा और हो सकता है कि चारों सीट पे फिर से लड़े। क्या बात है। तो आप जिनको सुन रहे हैं, ये डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, बेगूसराय के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं ये। सर, बेगूसराय की तमाम जनता आपको देख रही है, अगर आपकी तरफ से कोई संदेश है तो आप एकदम दे सकते हैं सर। संदेश यही है कि आने वाले समय में फिर चुनाव आ रहा है और मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, कोई मंझा हुआ राजनीतिक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं है। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और यहाँ पे बाहर ना जाए, तो उनके लिए यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में अपने मत का सही प्रयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको वोट करें, उसको प्रयोग करें, लेकिन अपने पास्ट को, अपने इतिहास को देखें कि पास्ट में क्या गलती हुई थी, किस कारण से रोड पे गड्ढा और गड्ढे में रोड नज़र आता था, किस कारण से जब अस्पताल हुआ करती थी, जितना अस्पताल में आज सरकारी अस्पताल में जितने मरीजों को देखा जा रहा है उतना शायद साल भर में नहीं देखा जाता था। जितने पीएससी पे आज देख रहे हैं एक महीने में, उतने साल भर में नहीं देखा जाता था। बेड पे कुत्ते जानवर सोया करते थे। आज आप स्थिति देखिए, सीएससी लेवल पे, पीएससी लेवल पे जितनी सरकार काम कर सकती है उसमें मैक्सिमम करने का प्रयास कर रही है। तो आप लोग से यही अनुरोध रहेगा कि जो आपके आसपास चारों तरफ जो विकास हो रहा है, चाहे वो पंचायत में आप देखें, वार्ड में देखें, सब जगह देखें, तो अपने उस विकास को देखते हुए नेता को चुने, सही नेता को, सही नेतृत्व को चुने, ताकि आने वाले समय में आपका भविष्य सुरक्षित हो। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से आप सुन रहे थे और जदयू के कैसे नेता हैं ये आपको समझ आ ही गया होगा। तमाम पोर्टफोलियो इनकी जुबान पे है और चेरिया बरियारपुर जो जगह है भैया, वहाँ के तो मतलब समझिए कि एकदम ठेठी में एकदम कड़गर उम्मीदवार हैं ये। देखना ये है कि पार्टी इनको मौका देती है कि नहीं देती है। अगर दे दी फिर भी दिलचस्प होगा, और नहीं दे तो भैया फिर मिलेंगे इनसे। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।